फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका ऑनलाइन कोर्स में। मैं विक्रम सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज इस वीडियो में जो टॉपिक है आपके लिए वो है रिले। रिले बोर्ड में उपयोग क्यों ली जाती है, कितने प्रकार की आती है, इसे आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, चेक कैसे करते हैं, ख़राब होने पर क्या क्या दिक्कत आती है रिले की वजह से, और मल्टीमीटर द्वारा हम कैसे कंफर्म कर रहे हैं कि रिले में ही फॉल्ट है। तो चलिए फ्रेंड, सबसे पहले बात करते हैं रिले के बारे में। रिले हमारा एक तरह का कंपोनेंट है जो एसी पीसीबी में, फ्रिज पीसीबी में, वॉशिंग मशीन में, माइक्रो ओवन में, इसके अलावा जो टीवी पहले एलसीडी यूज़ की जाती थी उनके पावर सप्लाई में, उसके अलावा अदर जो सर्किट डिवाइस होते हैं कहीं कहीं इनका उपयोग किया जाता है। तो रिले के बारे में हमें प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए ताकि हम ये समझ सके कि वो किस प्रकार का एक कंपोनेंट है। रिले के जो डिनोटिंग कोड होते हैं वो होते हैं RY और कहीं कहीं पे RLY होता लिखा, ठीक है। रिले की बात करें तो रिले में दो साइड होती है। एक साइड होती है कॉइल जिस तरफ मैग्नेट बनता है, और दूसरी साइड होती है स्विच, यानी एक तरफ आपको कॉइल मिलती है तो दूसरी तरफ स्विच मिलता है, ठीक है। ये होती है, और ये कॉइल का, हमारे रिले का सिंबल भी यही होता है। जहाँ जहाँ ऐसा सिंबल बना होता है हम पहचान लेते हैं कि ये रिले के बारे में बताया गया है। इस तरफ जो ये है ये हमारा कॉइल साइड है और ये हमारा स्विच साइड है। अब यहाँ पर जो कॉइल है एक्चुअल में वो अपनी एक लिमिट के वोल्टेज जो उसको चाहिए, वो जब वोल्टेज रिक्वायर्ड पूरी होती है, यानी वोल्टेज मिलता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों मिलने पर कॉइल क्या होती है, एक्टिवेट होती है। तो एक्टिव होने पर इसमें क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ये जो स्विच साइड होती है ये इसको अट्रैक्ट करती है, तो स्विच क्या होता है, लॉक होता है। स्विच जैसे ही आपस में, पहली जो कंडीशन होती है स्विच की वो होती है NO, यानी नॉर्मल ओपन, ठीक है। जैसे ये स्विच ऑन होता है, मतलब जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड बनता है, अंदर चुंबक बनती है, स्विच क्या हो जाता है, ऑन। आपस में दोनों पिनें क्या होती है, जुड़ जाती है, तो यहाँ ये क्लोज कंडीशन में आता है और सप्लाई पास होना शुरू कर देती है, ठीक है। अब यहाँ बात करें, जो रिले है वो हमारा एक तरह का मैग्नेटिक स्विच हुआ। जैसे हमारे पुशेबल स्विच होते हैं, रेगुलरी स्विच होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक स्विच होते हैं, वैसे ही ये हमारा एक मैग्नेटिक स्विच होता है। रिले मोस्टली जो ऑपरेट होने वाली आती है, जो स्विच साइड होती है, यानी स्विच की तरफ एक्चुअल जो सप्लाई देने के लिए यूज़ किया जाता है वो होता है 220 वोल्ट, ठीक है। इसके अलावा कुछ रिले हाई वोल्ट, जैसे DC हाई वोल्ट के लिए आवश्यक ज़रूरत होती है, जैसे बैटरी का जो चार्जर है, ठीक है, उसके लिए, या अदर, तो DC वोल्ट पे भी काम करने वाली रिले आती है। तो वो अलग अलग वोल्ट की होती है। कुछ होती है 36 वोल्ट, कुछ 48 वोल्ट, कुछ 24 वोल्ट, कुछ 60 वोल्ट, तो वो अलग अलग होती है। तो DC में भी क्या होता है, जो अलग अलग वोल्ट की रिक्वायर्ड के अकॉर्डिंग आती है। तो स्विच की तरफ AC वोल्ट और DC वोल्ट दोनों के लिए यूज रिले की जाती है। जो कॉइल साइड होती है रिले में, ये हमारी इस कॉइल पर बात करें, इस कॉइल पर, तो कॉइल हमारी 12 वोल्ट की भी आती है और 24 वोल्ट की भी आती है। लेकिन आपको जो AC पीसीबी में, फ्रिज में और वॉशिंग मशीन में जो रिले मिलेगी वो हमेशा 12 वोल्ट पे ही कार्य करने वाली मिलेगी। ये 12 वोल्ट के अराउंड सप्लाई रिले की कॉइल साइड में मिलती है, यानी फिक्स 12 वोल्ट नहीं है। 12 वोल्ट की रिले कम से कम, यानी जो कॉइल साइड है, कम से कम 8 वोल्ट भी अगर मिलते हैं तब भी रिले ऑन हो जाती है, और मैक्सिमम 15-16 वोल्ट मिले तब भी अच्छे से कार्य करती है, कोई दिक्कत नहीं आती है। अब रिले में क्या होता है कि जो कॉइल साइड होती है, अगर हमें मान लीजिए कि उपयोग तो पता चल गया कि इसका उपयोग मैग्नेटिक स्विच के रूप में किया जाता है, यानी कॉइल को जब हम ऑन करेंगे तो जो हमारी हाई वोल्टेज लाइन है, जैसे यहाँ पर AC हमारी एक लाइन हमने दी, वो स्विच ऑन होने पर यहाँ से क्या हो जाएगी, आउट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हाई वोल्टेज को पास करने के लिए रिले का उपयोग किया है। अब रिले को बोर्ड में कंट्रोलर IC या अदर IC द्वारा ऑपरेट किया जाता है, लेकिन जो कॉइल साइड होती है वो डायरेक्टली ऑपरेट ऐसे नहीं होती। इसके ऊपर मान लीजिए कि रिले हमारी 12 वोल्ट पर है,
तो एसएमपीएस सर्किट या लीनियर पावर सप्लाई या जो भी हमारा पावर सप्लाई यूनिट है वहाँ से 12 वोल्ट एक पिन पे मिलता है, इसे बोलते हैं टर्मिनल 1 कॉइल साइड का। और जो दूसरा टर्मिनल 2 होता है ये हमारे एनपीएन ट्रांजिस्टर या बाइपोलर लीनियर आईसी 2003 या 65004 का उपयोग करके इसे ऑन किया जाता है। नॉर्मली सर्किट में ज़्यादातर ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है और ये ट्रांजिस्टर हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है, जिसकी कलेक्टर पिन पर मोस्टली कलेक्टर पिन पे ही ज़्यादातर कलेक्टर पिन पे ही ये टर्मिनल 2 हमारा जुड़ा होता है। और ट्रांजिस्टर की एक पिन क्या होती है, ग्राउंड से कनेक्टेड होती है, यानी जो ए मीटर पिन होती है। जब बेस पिन पर कहीं से सप्लाई मिलती है 1 से 5 वोल्ट तो ट्रांजिस्टर क्या हो जाता है, हमारा ऑन होता है। जैसे ही ट्रांजिस्टर ऑन होता है कलेक्टर ग्राउंड से कनेक्टेड होता है, जिससे कि इस कॉइल को एक तरफ से पॉजिटिव सप्लाई मिल रही थी, दूसरी तरफ से नेगेटिव सप्लाई पास होना शुरू हो जाता है, इलेक्ट्रॉन बहुत तेज़ी से ग्राउंड होना शुरू हो जाते हैं, तो ये कॉइल में क्या होता है, मैग्नेट बनना शुरू होता है, तब रिले हमारा क्या होता है, ऑन होता है। अब रिले की बात करें तो रिले ये तो थी 4 पिन की, यानी आपको एक रिले में 4 पिनें नज़र आएगी कुछ इस प्रकार से। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको एक रिले बना के दिखाता हूँ। यहाँ पर जैसे ये एक रिले है, ये हमारी एसी सप्लाई में या अदर जो डिवाइस होते हैं उनमें जो रिले लगी होती है इसे बोलते हैं पावर रिले, जिस पे 2 टर्मिनल हमें नज़र आते हैं। इन दोनों टर्मिनल की जो सप्लाई है वो मतलब जो पिनें होती है पिन वो अंदर जाती है। ऊपर आप देखोगे किसी एसी पीसीबी को आप लोगे तो आप देखोगे उस पर जो रिले लगी है उसके ऊपर क्या है, 2 पिनें लगी है। इन 2 पिनों के अंदर की तरफ ये पिनें अंदर से साइड में रिले की जो चौड़ी पिन होती है, यानी जो बड़ी पिनें होती है साइड में दूरी पे ज़्यादा दूरी पे होती है, उन पिनों से ये ऊपर के दोनों टर्मिनल क्या होता है, कनेक्ट होते हैं। इनके बीच में होता है स्विच। इनमें से एक पिन होती है जो कॉमन होती है, यानी जिस कॉमन पिन में क्या होता है, सप्लाई हमारी इनपुट होती है और दूसरे से हमारी सप्लाई क्या होती है, आउट। लेकिन ये जो वोल्टेज है ये तभी आउट होंगे, यानी जो इनपुट हुए हैं ये तभी आउट होंगे जब ये स्विच क्या होगा, ऑन। अब स्विच ऑन करने के लिए क्या होता है, रिले की जो कॉइल पिन होती है उसके ऊपर सप्लाई दी जाती है। तो मैंने अभी आपको बताया 12 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है, 24 वोल्ट की है तो 24 वोल्ट दिया जाता है, और दूसरी पिन को क्या होता है, ग्राउंड देना होता है। तो ग्राउंड डायरेक्ट दिया जा सकता है तो रिले डायरेक्ट ऑन रहेगी, और किसी ट्रांजिस्टर द्वारा देना है तो ट्रांजिस्टर द्वारा ये है कि कमांड मिलने पर रिले क्या होगी, ऑन होती है। काफ़ी लोगों को ये वहम रहता है कि रिले 3 मिनट बाद ऑटोमेटिक ऑन होती है। रिले 3 मिनट बाद ऑटोमेटिक नहीं होती। एक्चुअल में जो सर्किट में हमारा एमसीयू होता है, यानी माइक्रो कंट्रोलर आईसी होती है, वो ट्रांजिस्टर को 2 से 3 मिनट बाद सर्किट एनालाइज करने के बाद सप्लाई देता है ट्रांजिस्टर को। तो हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर जैसे ही ऑन होता है उसकी कलेक्टर और ए मीटर आपस में क्या होती है, पिन जुड़ती है और रिले हमारी क्या हो जाती है, ऑन हो जाती है। तो यहाँ पर तो ये 4 पिन की रिले है। कुछ सर्किट में 5 पिन की रिले भी आती है। इस 5 पिन की रिले में अगर मैं बात करूँ तो नीचे आप देखोगे तो आपको 5 पिनें नज़र आएगी, ठीक है। इन पिनों के बीच में इस तरह का सिंबल भी बना होता है, यानी ये कॉइल साइड है, इधर आपको 12 वोल्ट और ग्राउंड देना होगा तो रिले क्या होगी, ऑन। और दूसरी तरफ आप देखोगे आपको 3 पिन नज़र आती है। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा पिन होता है, जैसे ये हमारा कॉमन पिन है, ये कॉमन पिन है, ठीक है। इसके ऊपर आ रही है सप्लाई, जैसे ये लाइव वोल्ट है, ये एसी हमारा 220 वोल्ट एक पिन पर आ रहा है। अब ये जो टर्मिनल है अगर ये इस तरफ जुड़ा है, जैसे यहाँ पे लिखा होगा NC, यहाँ लिखा होगा NO। NC का अर्थ है नॉर्मल क्लोज, यानी एक साधारण कंडीशन में जब रिले को केवल 12 वोल्ट मिलेंगे, 12 वोल्ट मिलेंगे, लेकिन इसको बाय ट्रांजिस्टर ऑन नहीं किया गया होगा, यानी एमसीयू या किसी अदर सर्किट के थ्रू इसके बेस पर कोई सप्लाई नहीं मिलेगी। तब नॉर्मल क्या होगा कि जो एक पिन इसकी कॉमन है जिस पे इनपुट है वो क्लोज की तरफ क्या होता है, अट्रैक्ट रहता है, यानी एक पिन पे वो कनेक्ट रहता है। 5 पिन वाली में एनसी की तरफ वो क्या होता है, जुड़ा रहता है। आप बीप कंट्रोल पे चेक करोगे तो यहाँ इन पिनों के बीच में क्या बजेगी, बीप बजेगी। इसमें बीप नहीं बजेगी जब तक कॉइल ऑन नहीं होती। कॉइल जब तक मैग्नेट नहीं बनाएगी ये पिन आपस में बीप नहीं करती है।
जैसे ही हम यहाँ बेस पिन को सप्लाई प्राप्त होगी, NPN ट्रांजिस्टर ऑन होगा, कॉइल को नेगेटिव मिलना शुरू होगा, तो पॉजिटिव और नेगेटिव मिलते ही कॉइल क्या हो जाएगी, ऑन। तब क्या होगा कि जो पिन इधर की तरफ जुड़ी थी, अब वो क्या होगी कि सीधे NO की तरफ मुड़ जाएगी, यानी उधर क्या हो जाएगी, अट्रैक्ट, और ये रिले क्या हो जाएगी, ऑन। तो सप्लाई जो पहले इस पिन पे आ रही थी, अब वो इस पिन से क्या होगी, आउट होगी। तो ये 5 पिन का उपयोग किया जाता है। ऐसे ही 6 पिन की भी आती है, जिसमें 2 पिनें इधर की सप्लाई देने के बाद इधर भी दी जाती है। तो अलग अलग सर्किटों में अलग अलग रिले आती है, लेकिन AC में मोस्टली 4 पिन की ही रिले का उपयोग किया जाता है। 5 पिन का उपयोग अगर कहीं किया भी जाता है तो एक तरफ NC रखी जाती है, पहले सप्लाई एक तरफ जाती रहेगी, फिर दूसरी तरफ से वो जाएगी। ये था रिले का उपयोग जो कि किया जाता है। अब बारी आती है कि रिले को चेक कैसे किया जाता है। तो रिले को चेक करना बड़ा आसान है। अगर रिले 4 पिन की है तो आपको मल्टीमीटर को क्या करना है, बीप रेंज कॉन्टिन्यूटी पर सेट करना है, यानी बीप कॉन्टिन्यूटी पर आपको क्या करना है, रिले को सेट करना है। तो पहले क्या करना है आपको, कॉइल साइड की दोनों पिनों पर जब आप दोनों प्रोब आप जोड़ोगे मल्टीमीटर का, तो इधर आपको क्या है, वैल्यू शो करेगा। अभी मैं आपको ऑन मतलब बोर्ड के अंदर, इन बोर्ड आपको मैं अभी चेक करके दिखाऊंगा और रिले को ओपन करके भी दिखाऊंगा कि अंदर क्या होता है, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पर आप मल्टीमीटर की दोनों प्रोब लगाओगे, वैल्यू आना चाहिए, और इधर चेक करने पर नो वैल्यू, नो बीप आना चाहिए, ये नो बीप आना चाहिए। अब ये टेस्टिंग तो एक साधारण टेस्टिंग है, क्या रिले कार्य भी कर रहा है, क्योंकि नॉर्मल अगर स्विच मान लो ओपन है वो तो है, लेकिन कॉइल अगर मान लीजिए काम करे और स्विच क्लोज ना हो तब भी दिक्कत है। तो वो प्रॉपर कैसे चेक करें हम रिले को, मैं आपको ऑन बोर्ड यानी विद पावर के साथ सप्लाई देकर डीसी मशीन से कैसे चेक करना है, रिले को प्रॉपर कैसे चेक करना, वो मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए फ्रेंड चेक करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर ये अलग अलग रिले मैं आपको दिखा रहा हूँ। लगभग ये रिले तो आपस में एक जैसी होती है, ये थोड़ी सी बनावट में अलग है, लेकिन ये जो रिले है ये लगभग एक तरीके से ही काम करती है। इसके अलावा बोर्ड में आपको जैसे विंडो पीसीबी में फ़ैन के लिए यूज़ की जाती है और अदर सर्किट में यूज़ की जाती है, यहाँ पर ये साधारण जो नॉर्मल रिले है वो यूज़ आपको दिख रहा होगा। ये फ़ैन के लिए की जाती है, 3 रिले जो लगी है ना, ये फ़ैन के लिए होती है, और ये हमारी पावर का रिले होती है जो कंप्रेसर की सप्लाई के लिए दी होती है। अब रिले को चेक करना है तो मैं आपको आसानी तरीका बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक बिल्कुल न्यू रिले ली है, एकदम न्यू रिले है। अब इस रिले को चेक कैसे करना है मैं आपको पहले इसके अंदर कुछ चीज़ दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर ये एक सिंबल बना हुआ है, रेजिस्टेंस टाइप का बना हुआ है, ये कॉइल का सिंबल है, और इधर आप देख सकते हैं ये स्विच है। तो यहाँ पर कॉम यानी कॉमन लिखा है और एनो मतलब नॉर्मल ओपन। तो ये जो पिन है इधर की दर्शा रही है इस पिन को, ये जो पिन दर्शा रही है इधर की पिन को दर्शा रही है, ये पिन इधर को और ये पिन इधर को और ये पिन इधर को। तो इन 2 पिनों पे जब मैं चेक करूँगा इन 2 पे तो वैल्यू आएगी, और ये जो चौड़ी पिन है यहाँ पे चेक करूँगा नो वैल्यू, नो भी पाएगी। यही 2 पिनें इस ऊपर टर्मिनल से भी क्या है, कनेक्टेड है यहाँ से। ये देखिए मल्टीमीटर को बीप रेंज पे मैंने सेट करना है, ठीक है, बीप कंटिन्यूटी पे, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर इसको सेट कर दिया है। अब क्या करना है, दोनों प्रोब को, ये जैसे ये बीप साउंड कर रही है, अब देखो ये एक पिन ऊपर लगाई और ये इसके साथ टच करी, ये जुड़ी हुई है इसके साथ, ठीक है। अब मैंने दूसरी पे टच की और ये इसके साथ टच की, ये भी बीप कर रही है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये इजीली, ठीक है। अब ये इन दोनों के बीच में मैं जब टच करूँगा तो ये देखिए कोई वैल्यू, कोई बीप साउंड नहीं आ रहा है। ये देखो कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। यही सेम इसकी जो पिन है यहाँ जुड़ी है, यहाँ पे भी देखो नो वैल्यू, नो बीप आ रहा है। और इसके यहाँ जो ये क्लोज में छोटी छोटी पिनें जो दे रखी है करीब में, इन पे चेक करने पर ये देखो वैल्यू आपको नज़र आ रही है 161 के आसपास कुछ रेजिस्टेंस वैल्यू ये दिखाई दे रही होगी। ये देखिए यहाँ पर ये पिन लगाऊंगा, आपको रेजिस्टेंस वैल्यू आ रही है 161 के पास, है ना। तो ये रेजिस्टेंस वैल्यू आपको चेक करनी है। अब इसी रिले को हम डीसी मशीन से जब चेक करेंगे प्रॉपर तरीके से कि ये कार्य कर रही है या नहीं कर रही है, वो हमें प्रॉपर तरीके से क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो उसे प्रॉपर तरीके से चेक करने के लिए हमें
12 वोल्ट की आवश्यकता पड़ेगी। या तो आप क्या करो, एक ये जो ट्रांसफार्मर हो गया या 12 वोल्ट का चार्जर हो गया मार्केट में जो मिलते हैं, उसकी 2 पॉजिटिव नेगेटिव लेके यहाँ लगा दो, या आप डीसी मशीन ले लो। डीसी मशीन में आप क्या करोगे कि डीसी मशीन लगाकर डीसी मशीन से आप 12 वोल्ट यहाँ पे दोगे तो रिले क्या होगी, ऑन होगी। अब रिले में क्या होता है, मैं आपको इसे काट कर दिखाता हूँ। इसे एक तरफ से मैं काटूंगा, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ रिले को। तो फ्रेंड यहाँ पर ये हमने इसको ओपन किया है, ये काटना पड़ा साइड में से। काटने के बाद ये देखिए ये न्यू रिले है, एकदम ओपन हुई है। अब देखिए यहाँ पर जो हमने अभी वीव कंटेंट पे कॉइल चेक की थी, वो यहाँ ये कॉइल थी अंदर की। तो ये देखिए यहाँ पर इस रिले को हमने चेक किया तो ये इसकी वैल्यू आ रही थी, और ये नीचे वाले जो पिने हैं वो इससे ये टच है, ये इससे टच है, और ये वाली इससे टच है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर इस कॉइल वाली पिनों पे 12 वोल्ट और ग्राउंड नेगेटिव देंगे, जैसे हमारे पास डीसी मशीन है, तो डीसी मशीन से हम क्या करेंगे, इसको 12 वोल्ट और ग्राउंड देंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि ये रिले हमारी ऑन होगी। तो मैं डीसी मशीन का उपयोग कर रहा हूँ इसमें 12 वोल्ट सेट करके। तो फ्रेंड यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, डीसी मशीन द्वारा इसे 12 वोल्ट देंगे, और 12 वोल्ट आप चाहे डीसी मशीन है आपके पास तो आप 12 वोल्ट 1 एम्पियर पे सेट कर दीजिए, और उससे चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने डीसी मशीन 12 वोल्ट पे सेट कर दी है, या आप चाहो तो चार्जर ले सकते हो, एडाप्टर जो आता है 12 वोल्ट का वो यूज़ कर सकते हो। और उसकी जो पॉजिटिव नेगेटिव पिन है, देखो कॉइल होता है एक नॉन पोलराइज कंपोनेंट, आप किधर भी 12 वोल्ट दे सकते हो, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव किधर भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इधर मैं ये 12 वोल्ट दे रहा हूँ, आप देखेंगे यहाँ पे जैसे मैंने सप्लाई ऑन की, अब जैसे मैं दूंगा इसमें कट कट की आवाज़ आएगी, आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ अंदर से ये जो रिले का लॉक है ये अप डाउन होता मिलेगा, आपको दिख रहा है, ठीक है। ये क्या हो रहा है, अप डाउन हो रहा है, ठीक है, ये अप डाउन हो रहा है, ओके। अब यहाँ पर चेक करना है कि हमें मान लीजिए कोई पैक रिले है या चेक करना हो, तो जैसे ही आप यहाँ पर क्या करो, मल्टीमीटर को बीप रेंज पे रखो और इन दोनों पिनों में क्या करो, प्रोब लगा दो, ठीक है। और आप जैसे ही इसे 12 वोल्ट देंगे, एक तरफ पॉजिटिव आप किधर भी दो, कोई दिक्कत नहीं है। इधर दे रहा हूँ मैं पॉजिटिव, मैं इधर दे सकता हूँ, इससे कॉइल को कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन सर्किट में जो दे रखा होता है तो वो तो वैसे भी सेम फिक्स रहता है, हम बदल नहीं सकते। तो बाहर अगर चेक करो किधर भी 12 वोल्ट कॉइल की साइड पॉजिटिव और नेगेटिव कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो अभी बीप साउंड नहीं आ रहा मीटर में, जैसे इस कॉइल के मैं कॉइल साइड जो पिन है इस पर 12 वोल्ट दूंगा, अभी मैंने पॉजिटिव दिया है, नेगेटिव दिया नहीं है, लेकिन जैसे टच करूंगा रिले ऑन होगी और यहाँ बीप कंटिन्यूटी आना शुरू हो गई, हटाते ही बंद, फिर देते ही शुरू, हटाते ही बंद, फिर लगाया शुरू। तो यहाँ पर ये जो रिले है ये 12 वोल्ट और करीबन 70 मिली एम्पियर यूज़ कर रही है, ठीक है। 70 मिली एम्पियर 80 मिली एम्पियर के आसपास इसका लोड रहता है, जैसे हटाया बंद। अब यहाँ पर देखो अगर आप भी चेक कर रहे हो 12 वोल्ट और नेगेटिव देने के बाद अगर स्विच मतलब ऑन नहीं होता, यानी मल्टीमीटर की दोनों प्रोब हमने लगा रखी है, बिना पावर दिए नो वैल्यू नो बीप आना चाहिए, पावर देने के बाद बीप साउंड आना चाहिए, बीप साउंड के साथ वैल्यू जो आएगी वो 0 आनी चाहिए। तो हमारा रिले क्या होता है, सही होता है। यानी 12 वोल्ट जब मैंने दिया तो ऊपर की दोनों टर्मिनल के बीच जो बीप साउंड बन रहा है, यानी बीप कंटिन्यूटी बन रही है, शॉर्टिंग हो रही है, उसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं बनना चाहिए। अगर रेजिस्टेंस बन रहा है इसमें दोनों पिनों पर, यानी यहाँ पर मैं जो प्रोब लगाई थी यहाँ मुझे 12 वोल्ट देने पर बीप साउंड की जगह कुछ वैल्यू आ रही है, तो रिले ख़राब है, पहली नज़र में रिले चेंज कर दे, ठीक है, वो सही नहीं है। इसके अलावा कोई वैल्यू भी नहीं आ रही है तब भी वो ख़राब है, बीप साउंड आ रहा है और साथ में 10-15 वैल्यू आ रही है तब भी वो क्या है, ख़राब होती है। वैल्यू हमेशा मीटर में 0 आनी चाहिए और बीप साउंड आना चाहिए, तो रिले हमारी क्या होती है, सही होती है, ठीक है फ्रेंड। ये थी हमारी रिले, ठीक है, ये रिले के बारे में जानकारी थी आपको। इसके अलावा जैसे कोई भी रिले, जैसे इसका तो ये टर्मिनल हमारा ये टूट चुका है, यहाँ पर ये भी सेम रिले है। अगर इसकी बात करूँ तो इसमें भी अगर मैं इस रिले को चेक करूँगा तो इधर 1 और 2 और यहाँ पर ये 4 नंबर और इधर ये शायद 5 नंबर शो कर रहा है यहाँ पर टर्मिनल का। तो यहाँ अगर मुझे चेक करना है तो इधर मुझे क्या करना पड़ेगा, ये देखना है कि भाई AC वोल्ट किधर है और DC वोल्ट मुझे किधर देना है। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, बीप कंटिन्यूटी पे मीटर का रखना है, ये एक प्रोब ऊपर डाली और इसे नीचे टच किया, ये बीप कर रहा है, एक इसमें लगाई,
ये बीप कर रहा है। तो ये हो गया हमारा स्विच साइड और ये हो गई हमारी कॉइल साइड, ठीक है। तो यहाँ मैं 12 वोल्ट दूंगा। तो यहाँ अगर मैं चेक करता हूँ कॉइल साइड, तो कॉइल साइड देखिए चेक करने पर 165 के आसपास की वैल्यू आ रही है, ठीक है। और इधर मैं चेक कर रहा हूँ, ये देखिए नो वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे चेक करना है कि 12 वोल्ट देके कि इसका रिले ऑन हो रहा है या नहीं। तो एक यहाँ पर मैंने प्रोब लगा दी बीप कंटिन्यूटी पे और एक इस टर्मिनल में डाल दी, ठीक है। अब दोनों का क्या है कि मैं जैसे 12 वोल्ट दूंगा यहाँ पर, ये रिले हमारी क्या होगी, बीप साउंड देगी, मतलब ये रिले का जो ऊपर का पॉइंट है ये शॉर्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं 12 वोल्ट मैंने ऑन कर दिया है और यहाँ पर जैसे ये टर्मिनल मैंने टच करूँगा, ये देखिए बीप साउंड आ रहा है और 0 वैल्यू, ये देखो रिले की आवाज़ भी आ रही है, आ रही है ये आवाज़, देखिए आप, ये 0 वैल्यू, ठीक है। अगर किसी रिले में कुछ इस प्रकार की बार बार आवाज़ आए ना, तो रिले को चेंज करके देखिए, रिले ख़राब हो सकती है। या रिले की कॉइल साइड में डायोड लगा होता है जो प्रोटेक्शन के लिए होता है, उसे रिमूव करके ज़रूर चेक करें। काफ़ी बार जो रिले को ऑन करने वाला ट्रांजिस्टर होता है या जो बाइपोलर आईसी होती है 2003 65004, उनके भी ख़राब होने पर रिले या तो ऑन नहीं होती है या प्रॉपर वर्किंग नहीं कर पाती है, ठीक है। तो ये था रिले की टेस्टिंग के बारे में फ्रेंड। मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू।